ओम नमः शिवाय जी। नमस्कार जी। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको मेरे बारे में किसने बताया। मेरी एक फ्रेंड है, वो कहीं। पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोनिका है। अच्छा। मेरे को आपका, यहाँ मैं काफ़ी देर से रह रही हूँ, आपका बोर्ड भी मैंने देखा, कभी ध्यान नहीं मैंने दिया, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने आपके नाम बताया। तो बस ऐसे क्यूरोसिटी क्रिएट हुई, तो मैंने कहा मैं जाऊँ, क्योंकि आप मेरे इतने घर के नज़दीक हैं। जी। तो फिर मैं आपके पास अब आई। अच्छा। आज तो 2-4 दिन पहले आई थी। फिर आपने मुझे एस्ट्रोलॉजी में जन्म पत्री के हिसाब से आपने ऐसी चीज़ें बताई कि आई वॉज रियली शॉक्ड। तो मतलब ऐसे भी आप ग्रहों से भी बता सकते हैं कि इंसान का पूरा फीचर्स, उसके हैबिट्स, काफ़ी कुछ आपने मुझे बताया। तो उस दिन तो मैं चुपचाप चली गई, लेकिन मैं फिर दोबारा आपके पास 2-3 बार फिर आई। अच्छा, मेरे को ये बताओ, जो मैंने आपकी जन्म पत्री देखी, मैं आपको पहले तो नहीं मिली थी। कभी आपने कभी मुझे अपनी बेटी की जन्म पत्री दिखाई। दिखाई अच्छा, मैं आपकी बेटी से भी नहीं मिली। नहीं। आपकी बेटी तो अमेरिका में हाँ वहाँ पे रहती है, डायलिसिस में रहती हाँ है। हाँ। तो जब मैंने आपको उसके नेचर के बारे में बताया, उसके बिहेवियर के बारे में बताया, उसके हेल्थ के बारे में बताया, बिल्कुल। उसकी मैरिड लाइफ के बारे में बताया, जो कुछ भी मैंने आपको बताया, आपको कैसा अनुभव लगा मेरे बताने से? उस टाइम तो मैं सुनती रही, लाइक मैं आई वाज जस्ट ग्रास्पिंग व्हाट यू टोल्ड मी। बट जब मैंने घर जाके अपने बेटी के साथ भी डिस्कस किया, तो शी वाज रियली रादर शॉक्ड कि उन्होंने ऐसी सी बातें बता दी। तो फिर मुझे लगा वाकई में मतलब बहुत अनयूजुअल बातें थी कि वो ऐसा उसका बॉडी होनी चाहिए, उसके ऐसे बॉडी मार्क्स तक आपने बताए मुझे, विच वॉज रियली वेरी वेरी डिफरेंट, नोबडी टेल्स। देखिए, ऐसे होता है, कई लोग बोलते हैं कि ज्योतिष बकवास, ज्योतिष नहीं है। नहीं है। ठीक है। अगर ये ज्योतिष नहीं है तो 9 ग्रह 27 नक्षत्र क्यों बने हैं? इसी से हमारा शरीर बना है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात, किसी का चेहरा किसी से मिलता नहीं है, बिल्कुल। किसी की बॉडी किसी से मिलती नहीं है, किसी की आवाज किसी से मिलती नहीं है। ये ग्रहों के हिसाब से हमारी आवाज, हमारा चेहरा, हमारी आंखें, जैसे मैं बोलते हुए आप, उसकी आंखें ऐसी हैं, हाँ। उसको चश्मा लगा हुआ है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे है, क्योंकि वो हमें ग्रह बताते हैं। कुछ हमें ग्रह बताते हैं, कुछ हमारी पूजा पाठ तपस्या भी होती है, जो कि मैं आपको 11:30 से पहले कभी टाइम देती नहीं हूँ। बिल्कुल। और 4 बजे के बाद का भी आपको टाइम नहीं देती हूँ। हाँ। दूसरी बात ये होती है कि जब तक हम कुछ भगवान से हासिल नहीं करेंगे तो आपको क्या देंगे? ठीक है। पहले हमें भी मंत्र जाप करने चाहिए। खाली ये नहीं कि मैं आपको बता दूं कि आप मंत्र जाप करें, दान करें, ये करें। अच्छा, आप ये बताओ, मैंने कोई आपको गलत उपाय या गलत कोई पूजा या गलत मैंने आपको कोई डायरेक्शन दी हो, अगर आपको ऐसे लगता हो कि भाई हम यहाँ पे आए और आपके पैसे वेस्ट हुए, आपसे मैंने फीस जरूर ली, लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि मैंने आपके साथ जो भी आपको मैंने दान पुण्य बताए, कैसे कैसे दान पुण्य बताए, उसके बारे में बताओ आप। बताएं। इनके दान पुण्य भी बहुत अलग से हैं, जो जनरली नहीं कोई भी बताता, और बहुत डिफरेंट थे जो मैंने किए भी। और मैं वापस इनके पास आई, और ये इतनी क्लियर कट है। शी विल नॉट लाइक बीट अबाउट द बुशेस, शी विल कम टू द पॉइंट वेदर यू लाइक इट और यू नॉट। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको सीधा आपको बताती है। देखिए, ज्योतिष ऐसा है कि अगर मैं आपको घुमा फिरा के बताऊंगी, घुमाते नहीं है। या मैं आपको ये बोलूं कि आप बार बार मेरे पास आओ, या मैं आपको कोई मतलब ऐसी बात बोलूं कि जिससे आप इम्प्रेस हो जाओ, लेकिन अगर मैंने आपको नेगेटिव बात बोली है तो 100% नेगेटिव बोला है, और अगर मैंने आपको पॉजिटिव बोला है तो 100% पॉजिटिव बोला है। और जब नेगेटिव आपने सुना तो आपने उसको भी एक्सेप्ट किया, और जब आपने पॉजिटिव सुना उसको भी आपने एक्सेप्ट किया। बिल्कुल किया। बहुत हार्ड रियलिटीज ये बताती है, which you don't want to admit sometime, but she tells you। तो देखो, ज्योतिष एक नियम ऐसा है कि अगर किसी को बताओ तो प्रत्यक्ष बताओ, सच बताओ, और सच बता के उसको उसकी चीजों से आप मतलब रूबरू करा दो। हाँ। कि हाँ, आपकी ये नेचर है और आप इस नेचर को चेंज करो, क्योंकि नेचर चेंज करोगे तो भविष्य तभी उज्जवल होगा। या अगर आप बहुत मतलब सॉफ्टी हो, या मतलब बहुत आप मतलब जैसे छले जाने वाले हो, तो उसके लिए भी मैं लोगों को बोलती हूँ कि थोड़ी सावधान हो जाओ, इतने पोलाइट मत बनो
कि लोग आपको लूट लूट ले। लें। आपके सामने मेरे पास एक क्लाइंट बैठी थी, उसको मैंने क्या कहा था, मैंने यही बात उसको समझाई थी कि इतने पोलाइटली मत बनो, और सिमरन अगर करते हो तो सिमरन का मैंने उसको नियम भी बताया हाँ, बिल्कुल। कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कैसे आपने करना है। बिल्कुल आप भी सामने थे ना, बिल्कुल या मैंने गलत बोला? नहीं, कुछ नहीं गलत बोला। और आपको भी मैंने जो दान पुण्य बताए, कैसे दान पुण्य बताए, बहुत डिफरेंट थे और बहुत मतलब थे, उसका मतलब समझ आ रहा था कि इट हैज सम मीनिंग एंड आई मीन इट वाज डिफरेंट। देखिए गाय को दान देना कोई बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन आपको क्या देना है और किस समय में देना है, हाँ, और कैसे देना है, देना। और क्या चीज देनी है, इसके बारे में मैंने आपको पूरी नॉलेज बताई। और उस वक्त जो आपकी बेटी के ग्रह थे वो सिर्फ येलो घोड़े के या येलो गाय के थे। गाय तो सभी होती हैं, लेकिन पर्टिकुलर मैंने आपको बोला था इस कलर को अगर दोगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। वैसे तो गाय तो देखो, गाय तो माता ही है। हाँ। अब आप भी हो, मैं भी हूँ, आप भी किसी की माता हो, मैं भी किसी की माता हूँ। माता तो माता ही होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर अपनी माँ को देना, जो आप दान दे रहे हो उस चीज को लगे तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। और आपने वो किया भी और आगे करोगे भी, और जैसे जैसे आपको बेनिफिट होगा तभी आप मेरे पास आओगे और मेरे लिए, मैं तो ये बोलूंगी, यूट्यूब पे आप बताओगे कि भी हाँ आपको कैसी जगह पे जाना चाहिए। नहीं, आई वुड रियली रिकमेंड कि एक तो ये शी कैन अंडरस्टैंड बेटर, और इनकी जो ये बताती है उपाय भी बहुत डिफरेंट है और बहुत क्लियर कट है। शी डजंट वांट शुगर कोटेड बातें नहीं करती है कि भी आप बार बार उनके पास आओ, क्लियर कट आपको बताती है। और आई वुड रादर रिकमेंड कि इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर एंड देयर, वन मस्ट कम वंस एटलीस्ट टू गेट दैट कॉन्फिडेंस टू मूव ऑन इन देयर लाइव्स। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ आज इस YouTube माध्यम के द्वारा से, कि हमें धर्म को बांटना चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब, हम तो सब भाई भाई हैं ना, भाई हैं। तो सब धर्म हमारे एक है। और सब धर्म हमें क्या बताते हैं? ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिटी। वी शुड, आई थिंक, अंडरस्टैंड द ह्यूमन ओनली। वी शुड वैल्यू द ह्यूमन बीइंग्स इंस्टेड के बी कट नो, सॉरी। हमें धर्म के ऊपर किसी को बांटना नहीं चाहिए। सब धर्म एट द एंड ऑफ द डे इट्स वन। वी हैव टू गो टू द वन पर्सन ओनली, अल्टीमेट, ही इज द अल्टीमेट। देखिए मेरा ना, आज मैं आपको एक बात और बताने लगी हूँ कि धर्म जो है, मतलब मैं धर्म को एक ज्योति समझती हूँ, आत्मा समझती हूँ। तो जो आत्मा है वो सबकी है, बिल्कुल, और सब धर्मों की आत्मा यही है। हाँ, और कोई ग्रंथ हमें लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता, लेकिन हमें कोई बहकाए या बहलाए तो हमें उसके बहलाई में नहीं आना चाहिए, क्योंकि धर्म एक ही है। और जब हम सब धर्मों का सम्मान करेंगे तो सब हमारे भी धर्म का सम्मान करेंगे, और हम सनातनी हैं और सनातनी रहेंगे। लेकिन जो जैसा है हम उसको छेड़ नहीं सकते, क्योंकि सांप के बिल में हाथ डालोगे तो सांप काटेगा ही काटेगा। तो हमें प्यार मोहब्बत से सबको एक बन के रहना चाहिए। और दूसरी बात, मैं एक आज आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ यूट्यूब पे, कि जो ये अनाथ बच्चे हैं ना, मैं उनके बारे में आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि जो ये कूड़ेदान से बच्चे मिलते हैं, या इसके लिए अगर ये सख्त कदम उठाएंगे तो हमें अनाथ बच्चे नहीं मिलेंगे। हाँ, जो थोड़े बहुत ऐसे अनाथ बच्चे होते हैं कि जिनके पेरेंट्स गुजर गए, या जिनके मतलब जन्म देने के ऊपर ही माँ की मौत हो गई, तो ऐसे अनाथ बच्चों को हमारी सरकार पाल सकती है, क्योंकि वो कुछ लिमिटेड होते हैं। बिल्कुल। और जो इतने अनाथ बच्चे जो हम गंद में से उठाते हैं, और कईयों को तो आपने देखा कुत्ते भी खा लेते हैं, है ना। आपने कई वीडियोस देखी होंगी जो हमारे आपस में डिस्कस भी कई बार हुई है कि हमें ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। तो अगर हमें आसपास में भी कोई ऐसे कर्म वाला दिखे तो हमें उसके लिए पोलाइटली बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि अंध विद्यालयों के लिए और जो ये अनाथ बच्चे हैं उनके लिए सरकार कुछ न कुछ कदम जरूर उठाए। बिल्कुल, आई एग्री व्हाट यू आर सेइंग। आई थिंक ये गवर्नमेंट के अलावा ये एक हमारी एज अ सोसाइटी हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अगर हम अपने इनकम में से बिल्कुल 10%, 5% भी इनके लिए खर्च कर दें
तो समझ लो इनका भाग्य तो स्वर्ग हो जाएगा। बिल्कुल जी। और हम इनका भाग्य स्वर्ग में नहीं करते, हम अपना खुद का अपने करते कर्म, हैं। हम अपने कर्म। हम अपने करते हैं। हम अगर किसी को भी अप्रिशिएट भी कर दे, वो हम अपने कर्म भी अच्छे करते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम अपनी ही ग्रोथ कर रहे हैं। देखिए, आपकी संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। बिल्कुल जी। ठीक है, आपके कपड़ों का बंटवारा हो जाएगा, बिल्कुल। आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा, बिल्कुल। आपके ज्ञान का बंटवारा नहीं हो सकता। बिल्कुल कोई नहीं आपका हो ज्ञान ले सकता है, नहीं। कोई आपका दान ले सकता है, नहीं। कोई आपका कर्म ले सकता है। तो ये जो कर्म है ना, जो हमारा कोई ले नहीं सकता, हमें उस कर्म की तरफ बढ़ना चाहिए, और तभी हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाए दोबारा से। हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल, बनेगा बिल्कुल। अगर हम ऐसे कर्म करेंगे। बिल्कुल। और देखो, जितनी आपदाएं आ रही हैं, किसी का भाई चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी माँ बाप के मतलब बच्चे ही अनाथ हो गए, बिल्कुल। कितना ये हमारे साथ कोरोना ने कहर किया। मैं मतलब इसके बारे में एक बात कहना चाहती हूँ, अगर हम धर्म और कर्म की तरफ चलेंगे तो प्रकृति हमें कभी भी हमारे से रुष्ट नहीं हो सकती। कभी भी ऐसे अचानक कुछ भी नहीं होता लाइफ में, हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तभी वो लास्ट में आके हमारे ऊपर ही आती है। तब हम कहते हैं अचानक ये क्या हुआ। अचानक कभी जिंदगी में कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो आज मैं मतलब मोनिका जी के द्वारा आपके पास आई, और मैंने 2 लाइव पहले भी आपको वीडियो भेजी। मैं अपने अब आपको जितने मेरे क्लाइंट्स आएंगे उनकी वीडियोस आपको भेजूंगी, और आपको वो अपने अनुभव बताएंगे, उनको हमारे से क्या लाभ हुआ, और मैं उनके साथ कितनी सॉफ्ट हूँ या कितनी हार्ड हूँ। हाँ, मैं प्यार भी बहुत करती हूँ और मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। अगर मैं किसी की कुंडली के बारे में कुछ बताती हूँ और सामने वाला वो उस चीज़ को नहीं मानता और उस चीज़ को झूठ करता है, तो मेरे को उस वक्त गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मेरा ये स्वभाव है। क्योंकि अदृश्य शक्तियाँ, पावर कभी झूठ नहीं बोलती, इसलिए हाँ, और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग इस चीज को माने कि ज्योतिष एक विज्ञान है, और उसके बाद ये साइंस भी है, और बाकी जो इंट्यूशन और सिक्स सेंस है, अदृश्य शक्ति है, यह प्रभु किसी किसी को देता है, वो भी भला करने के लिए, ना कि बुरा किसी का मत करो। इन्होंने मेरे से कई बार पूछा कि ऐसा बुरा होता है, मैंने कहा करने वाले करते हैं, लेकिन आप इस तरफ की तरफ ध्यान ही मत दो। जब हम उधर ध्यान ही नहीं देंगे तो हमारा कोई बुरा कर भी नहीं सकता। अगर आप धर्म की तरफ चलेंगे, ज्ञान की तरफ चलेंगे, दान की तरफ चलेंगे, तो आपके घर में बरकत ही आएगी। आप एक पेड़ से कितने पेड़ लगा सकते हो। तो बस मेरा यही आज आपसे था कि मैं आपकी आवाज अपने व्यूअर्स तक पहुंचाऊं, और आपका अनुभव अपने व्यूअर्स तक पहुंचाऊं, जिससे उनको पता लगे कि भी हमें भी दान पुण्य धर्म करना चाहिए। ये तो इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल, ये एक जिंदगी का बहुत जरूरी एक इंग्रेडिएंट है। इसके बिना हम कैसे रह सकते हैं। वी आर नॉट सेल्फलेस ना, वी हैव इमोशंस। तो जब हमारी इमोशंस हैं तो हमें इमोशंस को मतलब शेयर भी करना चाहिए, और जो दूसरों की है उसको ऑनर भी करना चाहिए। मैं इनके लिए ये भी कहूंगी, इनकी ज्योतिषी नहीं है, इनके पास इंट्यूटिव पावर भी है इनके साथ। नहीं, ये तो देखो गॉड गिफ्ट होता है, और गॉड गिफ्ट जो होता है वो प्रभु ने दिया है। अगर हमने तप किया तो हम उस हासिल तक पहुंचे हैं, और अगर हमने तप ना किया होता तो हमें भी कुछ ना मिलता। ये तो है, बिल्कुल जी। हर एक चीज के लिए तप करना ही पड़ता है। हाँ जी। और मैं अपने व्यूवर्स को सबको फिर आज ये बोलूंगी, जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहे, 11 बजे से 4 बजे का टाइम है, और मेरा फ़ोन नंबर है 9810930691 और 9999338366। मेरे ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर है। प्लीज़ 11 से 4 के बीच में सिर्फ कॉन्टैक्ट करें, और उसके बाद मुझे अपने काम होते हैं, मुझे अपने काम भी करने होते हैं, कुछ पूजा साधना भी करनी होती है। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप और आपका परिवार सदा खुश रहे और कोरोना से बचा रहे। अब कोरोना की तीसरी लहर को आप भूल जाओ। अगर हम इस धर्म कर्म में लग जाएंगे तो हम कोरोना की तीसरी लहर को आने ही नहीं देंगे, क्योंकि यह हमारे हाथ में है। अगर हम सेल्फ अपने से प्यार करते हैं तो हम सरकार की गाइडलाइंस का भी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। थैंक यू जी। थैंक यू।